मेरठ में हम इस समय जागृति विहार के सेक्टर 1 में हैं। उसी घर के सामने जो विनय त्यागी का बताया जाता है, उन्हीं के लिए बात करते हैं हम। सर, विनय त्यागी का यहाँ पे मकान है जी, और फिलहाल हम देख रहे हैं यहाँ टेंट भी लगा है। उनकी मौत की सूचना भी आ चुकी है यहाँ पे, तो कैसे उनकी बॉडी यहीं लाई जाएगी सर? देखो, जो उनके पारिवारिक सदस्यों की सूचना के आधार पर मैं भी ये कह सकता हूँ कि बॉडी यहीं लाई जाएगी। तो उनके जो एक रिश्तेदार हैं, उन्होंने बताया गया कि बॉडी यहीं लाई जाएगी। इनके परिवार में सर कौन कौन है, कैसे यहाँ पे मेरठ में आके बसे हैं सर? इनके पिताजी मेडिकल कॉलेज में नौकरी करते थे जी, और बस उसी परिवार से जब से यहीं हैं। जी जी। पहले वहाँ कैंपस में रहते थे जी, फिर वहाँ रिटायर हो गए, वे गाँव में रह रहे हैं जी। माता जी शायद इनकी एक्सपायर हो चुकी है। जी जी। ये है 5 शायद बहन हैं इनके, एक तो वो भी सब मेरठ में ही है। तो यहाँ ये घर में कोई रहता था यहाँ पर? नहीं, फिलहाल अब इसमें कोई नहीं रहता था, वो विनय ही रहते थे उनकी घर। उसके बाद में अब यहाँ कोई नहीं, ताला लगा हुआ था। ताला लगा हुआ था। तो अब यहाँ के देख रहे हैं हम, सफाई चल रही है। बस उन्होंने भेजे होंगे क्योंकि ये क्रियाक्रम होना है, इस वजह से यहाँ सफाई हो रही है। तो मेरठ में और परिवार के कौन कौन मेंबर रहते हैं सर? यहाँ उनकी बहन रहती हैं। तो मुझे एक तो कुमुत्तिया की डीएवी में है, वो डीएवी जो पब्लिक स्कूल है, विनीत त्यागी पहले यहाँ डीएवी में थे, अब वे वहाँ हैं। और उनकी जो छोटी है, क्या नाम है उसका, नाम नहीं जान, समझ में नहीं आ रहा, वो शास्त्री नगर एमपीएस में है। एक नीरज हैं, वो भी शायद इसमें द्वारका टावर में रहती हैं। इस टाइम देख रहे हैं जो मामला हुआ है, क्या लग रहा है उस पूरे मामले के पीछे से? बस ये साजिश के तहत हुआ है, और क्या है भाई। गोली चलनी पुलिस की भी अभी रिक्शा में, बदमाशों को भागना, अस्पताल में लेट इलाज मिलना, ये सब साजिश ही हो सकती है। अब किसकी है ये इसकी जानकारी? जैसे कि देखो सर, हम सब जितना जानते हैं कि बदन सिंह बद्दो से भी इनका नाम जोड़ा गया और कई चीजों में सर। नहीं, इस बात की जानकारी मुझे नहीं है, क्योंकि मैं इस बात में तो बस पारिवारिक संबंध उनकी विनीत की वजह से ही रखता था। बदन सिंह बद्दो या किसी से इनके संपर्क में थे ये, इस बात की मुझे क्राइम से तो सर इनका जुड़ाव देखा गया ना सर, जो हम समाचारों में अखबारों में देखा। हाँ, शुरू में मैंने भी यही सुना था कि क्राइम में कुछ 1-2 मर्डर भी इन्होंने करे हैं, लेकिन मुझे इस टाइप का कोई रंगदारी का उसका मामला मेरी समझ में इसमें से बाहर है। तो ये जो घटनाक्रम फिलहाल हुआ है हरिद्वार में, लक्सर में, क्या लग रहा है इसके पीछे ये सारी चीजें हैं? इसके पीछे यही है, और कोई बड़ी साजिश है जो इस काम को, इसको अंजाम दिया गया है। अब उसके पीछे कौन लोग हैं उसकी जांच होनी चाहिए। ये तो फिलहाल अभी यहाँ परिवार के लोग आएंगे सर, सब यहाँ पर आनी चाहिए, क्योंकि अभी मैं वहाँ पर अभी अंचल जाऊंगा और पता लगेगा वहाँ जो भी कुछ है, क्योंकि हो सकता है वे भी सब वहीं गए हों लेने। आपका पूरा नाम क्या है सर? मेरा गिरीश चंद त्यागी। यहाँ जिस मकान के सामने हम हैं, ये मकान वो है जो विनय त्यागी का मकान कहा जाता है, और इसी विनय त्यागी के मकान को हम जो देख रहे हैं, फिलहाल यहाँ पे सफाई चल रही है, और कहा यह भी जा रहा है कि ऋषिकेश से, एम्स से उनकी बॉडी को शायद यहीं पर लाया जाएगा। उसी की तैयारी यहाँ पर चल रही है। पिछले 5 साल से बताया जा रहा था कि मकान बंद था, लेकिन अब फिलहाल इस मकान की सफाई चल रही है, और जो उम्मीद जताई जा रही है कि शायद विनय त्यागी के शरीर को यहीं लाया जाएगा और यहीं पर उनके परिजन और परिवार के लोग पहुंचेंगे, उसी की तैयारियां यहाँ पर फिलहाल चल रही हैं। ये जो मकान है, बताया जा रहा है कि पिछले 5 साल से बंद था। या कब से बंद था मकान ये? अभी तो शायद सफाई चल रही है, लाएंगे ना सर उनको? क्या सूचना मिली सर? यहाँ लाएंगे, अभी तो सूचना ये है। अच्छा, ऋषिकेश से ही लेकर आएंगे। तो अभी हम देख रहे हैं परिवार के, और आप परिवार के कैसे सर? हाँ, परिवार का। अच्छा, क्या नाम सर आपका? मेरा सौरभ। तो परिवार क्या लगते हैं सर आपके लिए? मेरे साल लगते हैं दूर से। अच्छा, तो कब तक सूचना है सर यहाँ लेके आ जाएंगे सर? अभी 1-2 घंटे की सूचना है, लेके आएंगे। तो धीरे धीरे परिवार वाले भी यहाँ पे आएंगे। तो ये मकान कब से बनता सर? कोई 5-1 साल बनता शायद। अच्छा, पहले रहते थे यहीं पर? पहले यहीं रहते थे। विनय त्यागी अब रहते कहाँ थे वैसे? इसका तो मेरे को अभी तो प्रॉपर नहीं पता इस बारे में जानकारी, और ये है हमारे रिलेशन में, तो इसलिए आना। तो धीरे धीरे परिवार वाले भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और सफाई यहाँ इस मकान की चल रही है। कुर्सियाँ यहाँ पर पहुँची है, और कहा जा रहा है कि कुछ घंटों बाद यहाँ पर उनके शरीर को यहीं पर लाया जाएगा, और मेरठ के अंदर ही उनका अंतिम संस्कार होगा। जो बात हुई आसपास के लोगों से,
कि कुछ क्राइम की घटनाएं हैं जो लोग जानते भी हैं कि उनके नाम पर थी, लेकिन सीधे सीधे बोलने से हर कोई इस समय बच रहा है कि जराइम की दुनिया में कितना नाम था विनय त्यागी का, और शायद हो सकता है कि उसी के कारण से ये सारा घटनाक्रम हुआ हो। क्योंकि जो भी हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये जो घटना हुई है ऋषिकेश में, लक्सर में, जो एक घटना हुई है, उनके ऊपर जो हमला हुआ है, ये एक बहुत बड़ी साजिश है। जब जांच होगी तब उसके बाद ही इस पूरी साजिश का खुलासा होगा। फिलहाल हम उस घर के सामने हैं जिसकी सफाई चल रही है, और यहीं पर कुछ देर बाद विनय त्यागी के शव को यहाँ पर लाया जाएगा। सुधीर चौहान, एबीपी न्यूज, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।